नॉरफॉक के सुंदर राज्य में, जहां हरी भरी पहाड़ियां, चमचमाती नदियां और रंग बिरंगे बगीचे थे, एक दयालु राजकुमारी लियाना रहती थी। एक दिन जब राजकुमारी लियाना अपने पिता राजा के साथ शाही बगीचे में टहल रही थी, उसने मिट्टी में आधा दबी हुई एक चमचमाती सुनहरी अंगूठी देखी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह जादुई चमक से दमकने लगी। राजा ने अंगूठी को पहचान लिया और उसकी कहानी बताई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है मेरी प्रिय। इसमें 5 जादुई शक्तियां छिपी हैं, लेकिन तुम इनमें से केवल एक को चुन सकती हो। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी शक्ति पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है। राजकुमारी लियाना ने ध्यान से सुना। जब उनके पिता ने अंगूठी की शक्तियों को बताया, 1 बिना चकमक पत्थर के आग जलाने की शक्ति, 2 शांति और गहरी नींद का वरदान, 3 किसी भी फसल को उगाने की शक्ति, 4 आसमान से बारिश बुलाने की शक्ति, 5 ऐसा जादुई स्वर जो एक सरगम की तरह गा सके और राज्य में समृद्धि और सुख शांति लाए। लियाना इन अद्भुत शक्तियों को सुनकर चकित हो गई, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह इस अंगूठी को तब तक सुरक्षित रखेगी जब तक राज्य को सचमुच इसकी जरूरत न हो। लेकिन एक साल नॉरफॉक पर एक भयंकर आपदा आई। एक दुष्ट जादूगरनी ने राज्य पर एक भयावह जादू कर दिया, जिससे सूखा बंजर खेत और गहरा दुख फैल गया। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और नॉरफॉक के लोग उदासी में डूब गए। राजकुमारी लियाना, जो अपने लोगों की हालत देखकर बहुत दुखी थी, ने जादुई अंगूठी को याद किया। राज्य को बचाने का दृढ़ संकल्प करते हुए लियाना ने 5वीं शक्ति चुनी, ऐसा जादुई स्वर जो एक सरगम की तरह गा सके। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में किसी स्वर्गीय धुन की तरह गूंजने लगी। उसके गीतों में आशा, प्रेम और धरती को ठीक करने की प्रार्थना थी। उसकी आवाज जैसे ही पूरे राज्य में फैली, नदियां फिर से बहने लगीं, आसमान से बारिश होने लगी और फसलें फिर से हरी भरी उग आईं। राज्य के लोग खुश हो गए, क्योंकि धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। लेकिन लियाना का गाना निरंतर चलता रहा। वह दिन रात गाती रही, बिना रुके। राजा और रानी ने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह धीरे से बोली, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मेरा राज्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। महीने बीत गए और आखिरकार नॉरफॉक फिर से अपने पुराने गौरव को पा गया। धरती हरी भरी हो गई, लोग खुशहाल हो गए और राज्य में खुशहाली लौट आई। थकी हुई लेकिन संतुष्ट लियाना ने अंततः गाना बंद किया। जादुई अंगूठी की चमक मुरझा गई, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। लेकिन राजकुमारी का स्वास्थ्य उसकी कुर्बानी के कारण कमजोर हो गया था। नॉरफॉक के लोग, जो उसकी बहादुरी और प्रेम के लिए आभारी थे, ने उसे ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने राज्य की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां और सबसे कुशल वैद्यों को इकट्ठा किया। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ योगदान दिया ताकि राजकुमारी ठीक हो सके। उनके एकता और दयालुता से प्रेरित होकर अंगूठी के भीतर छिपा जादू एक बार फिर जाग उठा। उसकी चमक वापस आ गई और उसने लियाना को सुनहरे प्रकाश में ढक लिया। सबकी आंखों के सामने राजकुमारी की ताकत लौट आई। वह मुस्कुराते हुए उठी और उसकी आत्मा अपने राज्य के लोगों के प्रेम और आभार से नई ऊर्जा से भर गई थी। उस दिन से राजकुमारी लियाना साहस, निस्वार्थता और एकता की शक्ति का प्रतीक बन गई। नॉरफॉक के लोगों ने उसकी चमत्कारी स्वस्थता का जश्न हर साल एक भव्य त्योहार के रूप में मनाना शुरू किया, जिसे सामंजस्य दिवस नाम दिया गया। राजकुमारी लियाना ने अपने माता पिता के साथ मिलकर बुद्धिमानी और दया से शासन किया और यह सुनिश्चित किया कि राज्य शांति और खुशहाली का स्थान बना रहे। जादुई अंगूठी को बगीचे में उसी छिपे हुए स्थान पर रख दिया गया, जहां वह फिर से तब तक इंतजार करेगी जब तक राज्य को उसकी शक्ति की आवश्यकता न हो। और इस तरह
राजकुमारी लियाना और नॉर्फोक का राज्य खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी प्रेम की शक्ति और एकता के जादू का एक प्रमाण बन गई।